बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज 8 फरवरी को एहतजाज था, उस एहतजाज के अंदर बड़े हैरान कुन मनाजर सामने आए और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबी के अंदर जो जलसा जारी है उसके अंदर जो अहम तकरीर की गई, मैं 3 से 4 रहनुमाओं की गुफ्तगू मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि जिन लोगों ने 26 नवंबर को नहेती अवाम पर गोलियां चलाई थी और अपना डर मिटाया था, उनसे आज मैं इस गुफ्तगू के बाद सवाल करूंगा कि आपने जो गोलियां चलाई थी और अपने मुंह पर कालक मली थी, बेगुनाह लोगों का खून बहाया था, जो कि क़यामत वाले दिन आपके गिरेबान पकड़ेंगे, उसका आपको क्या फायदा हुआ? लोग आज भी निकल के सामने आए। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं पंजाब के सलीम हैदर साहब, उन्होंने फार्म 47 के हक में बहुत बड़ी गवाही दे दी है और ये 8 फरवरी को आज ये गवाही सामने आना, ये बहुत बड़ी गवाही है जो उन्होंने दी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताते चले कि ये जो हुकूमत है फार्म 47 की, इसने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम के बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को जो तारीखी शिकस्त हुई थी इस NA 130 लाहौर में, और मियां नवाज शरीफ साहब जो है जिनके बारे में ये कहा गया था कि वो विक्ट्री स्पीच भी नहीं करना चाहते थे, महर बुखारी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा था, और वो वापस लंदन जाना चाहते थे। उन्होंने फिर बेशर्मी के साथ विक्ट्री स्पीच की और फिर उसी तरह उनके साथ जो हुआ, आज फिर 8 फरवरी 2025 को भी शहबाज शरीफ साहब के नाम के पोस्टर लगाए गए। तो ये सूरत हाल है, यानी इन्होंने बेशर्मी की हद क्रॉस कर दी है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि खुद हारे हुए अपने हल्के से, वो बेशर्मी के साथ इस तरह की तस्वीरें लगा रहे हैं। अब नाज़रीन, सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, आप जो इन्होंने डर बनाया था, लाहौर के अंदर लोग निकले, आलिया हमजा साहबा निकली, उसके अलावा जो है सनम जवेद निकली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा निकले लाहौर के अंदर। पुलिस की बदतरीन तशद्दुद के बावजूद लोग एहतजाज के लिए निकले। मुल्तान में महर बानो कुरैशी साहबा निकली, उनको गिरफ्तार किया गया। इस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी लोग निकल के आए और फिर सवाबी के अंदर जो जलसा हो रहा है उसके अंदर जो तकरीर लोगों ने की, उसमें अहम तकरीर सुहेल अफरीदी साहब की है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी 2024 को जो रात को 2:30 बजे धांधली की, 2-2:30 बजे, वो नामालूम अफराद यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई, और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि धांधली पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कराई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। उसके बाद जुनैद अकबर साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की। उन्होंने कहा कि आप समझते हैं ना कि 26 नवंबर को हमने गोलियां चलाई और हमने डरा लिया, तो आपका ये वहम है, हम दोबारा आएंगे और अब हम देखेंगे कि आप किस तरह गोलियां चलाते हैं, तो आप अपने आप को ठीक कर लें, आपका जो काम है वो करें। आप वो नहीं कर रहे, बल्कि आप जो है सियासी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर डायरेक्ट नाम लेते हुए कहा कि ये लोग बजाय इसके कि हमने हमारे जो हमारी सरहद है उसकी हिफाजत करें, बजाय इसके ये पार्टियां बनाते हैं, पार्टियां तोड़ते हैं, ये इसी कामों में लगे हुए हैं। ये उन्होंने जुनैद अकबर साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की। उसके बाद अली बिन गड्डापुर साहब, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शकूक शुबात पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी बड़ी सख्त तकरीर की। उन्होंने कहा कि हम 26 नवंबर के जो हमारे शोधा हैं, हम खून का बदला खून होता है और हम खून का बदला लेंगे। आप जो कह रहे हैं ना कि हम दोबारा इस तरह करेंगे, तो अब जब हम दोबारा आएंगे तो फिर असला हमारे पास भी है, तो फिर हम उससे मुकाबला करेंगे। अली बिन गंडापुर साहब ने कहा कि हमारा कुरान जो है वो, हमारा दीन जो है वो हमें जिहाद का हुक्म देता है, तो हम जिहाद करेंगे। फिर अली बिन गंडापुर साहब ने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इन चोरों के साथ खड़े हुए, इन चोरों का साथ छोड़ दें। पाकिस्तान में दहशत गर्दी है, पाकिस्तान और सुबह जो खैबर पख्तूनख्वा उसके अंदर दहशत गर्दी है। और अली बिन गंडापुर साहब ने कहा कि कोई भी दुनिया की फौज जो है वो अवाम की मदद के बगैर जो है वो किसी भी जंग को नहीं जीत सकती। आप में और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान जो है बहुत बड़ा खला पैदा होता जा रहा है, और अगर इस खला को पुर ना किया गया तो पाकिस्तान की सलामती के लिए ये शदीद खतरा है और पाकिस्तान की फौज के लिए भी शदीद खतरा है। तो नाज़रीन, अब सवाल ये है कि जिस तरह की खतरनाक तकरीर सुहेल अफरीदी साहब ने की, जुनैद अकबर साहब ने, शेख वकास अकरम ने और बहुत से लोगों ने बाकायदा नाम लिया, तो अब वो जो डर आपने कहा था कि जी हमने डरा दिया है और इनकी कोई जुर्रत नहीं अब हमारे आगे बोल सकता, तो वो तो अब सारा सामने आ गया है। और फिर आपके खिलाफ जिस तरह की गवाहियां जो आपने धांधली की है
اس کی گواہیاں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اور چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اپنے مفاد کے لیے بھی بولتا ہے، لیکن اب اس گندے اور ننگے نظام کو ننگا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں سردار سلیم حیدر صاحب. انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر خاص طور پہ وہ کہہ رہے تھے، جو وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب جو کہ بلاول بھٹو صاحب ان کے مقابلے میں تھے، تو اس کے اوپر سردار سلیم حیدر صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عطا اللہ تارڑ صاحب الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور وہ فارم 47 پہ ہیں. تو اس کے اوپر ان سے جو میزبان تھے، اینکر تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فارم 47 پہ؟ وہ کہتے ہیں سارے فارم 47 پہ ہیں. تو اس کے اوپر اینکر نے کہا کہ سردار صاحب سارے کیسے فارم 47 پہ ہیں؟ تو سارے کا اگر آپ نام لیں گے سارے پاکستان کا جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے فارم 47 پہ ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میرے حلقے میں جو پیپلز پارٹی کا امیدوار جیتا ہوا ہے وہ خود فارم 47 پہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ صرف میرے حلقے کے فارم 47 پہ نہیں، پورا اٹک جو ہے وہ فارم 47 پہ سارا بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ راول پنڈی پورا وہ فارم 47 پہ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو کراچی ہے اس کے اندر بہت سے لوگ فارم 47 پہ ہے. تو اب یہ بہت بڑی گواہی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے جی ہم نے طاقت کے زور پر جو ہے نظام چلانا ہے. اتنی بڑی گواہی. اب سوال یہ کہ پیپلز پارٹی کو یہ کیوں خیال آ رہا ہے؟ تو اس حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کیونکہ جو ہے ایک قسم کا ان کا ایگریمنٹ تھا کہ 2.5 سال شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں گے اور 2.5 سال پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو رہیں گے. تو پیپلز پارٹی اب یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے بیان دیے جائیں جس سے عوام سے کچھ ہمدردی حاصل کی جائے، اور یہ نہ ہو کہ ہماری باری آنے سے پہلے جو ہے عوام کا غیظ اور غصہ جو اس حکومت کے خلاف ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ نہ ہو کہ غصہ اتنا بڑھ جائے کہ 2.5 سال سے پہلے ہی شہباز شریف صاحب گھر چلے جائیں اور یہ حکومت اور نظام ختم ہو جائے اور ہماری باری بھی نہ آئے. تو یہ پیپلز پارٹی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی ضمیر جاگا ہے. بات انہوں نے سچ کی ہے، لیکن وہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں تاکہ آنے والے دور میں ان کے لیے بھی کچھ آسانی ہو سکے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.